हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस मींस वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एपी। एप्लीकेशन ऑफ एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने क्वेश्चंस पहले ही लिख रखा है व्हाइट बोर्ड पे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सोल्यूशन, मैं आपको एक एक्टिविटी जो हमने बनाया हुआ है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही हमारे पास जो भी मार्कर्स जो हमने यूज किया हुआ है उस मार्कर्स को हमने एक शेप दे दिया है। ये आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे नीचे वाली रो में ब्लैक मार्कर को रखा है और ठीक उसके ऊपर ब्लू मार्कर को, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, और एक सिस्टमैटिक पैटर्न में रखा हुआ है। अब ये किस पैटर्न में रखा हुआ है आप बिल्कुल गेस कर रहे होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ये एक्टिविटीज भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही रिलेटेड होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चन का इस एक्टिविटी से क्या रिलेशन है, ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे पास 165 पाइप्स हैं, उनको स्टैक किया गया है। अभी हमने आपको एक्टिविटी दिखाया है स्टैक का क्या मतलब है। हमने पाइप नहीं लिया था, हमने मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है। जो मार्कर हमने पहले से यूज किया हुआ है उसको मैंने करेक्ट करके रखा था और आज मैं उसको यूज किया हूँ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि अगर मैं इस एक्टिविटीज के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास 165 पाइप्स हैं। अगर मेरे पास 165 अगर मार्कर होता मैं उसके थ्रू आपको बना के दिखाता। सबसे बॉटम रो में 18 है, मैं आपको 18 बॉटम वाले में अरेंज करता। मैं 8 किया हूँ, फिर 7 किया हूँ, बस केवल कंसेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए। फिर उसके ठीक ऊपर वाले में एक कम है, 17 है। फिर उसके ठीक ऊपर वाले में एक कम है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि सबसे नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ठीक उसके ऊपर वाली रो में 1 2 3 4 5 6 7 एक कम है। ठीक उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 एक एक कम करके अरेंज किया गया है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए कभी कभी एक्टिविटीज टीचर्स के साइड से रहती है और उसका जो मेन जो मोटो रहता है ये रहता है कि बच्चों की लर्निंग फैसिलिटेट हो। लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए ये एक्टिविटीज जरूरी होती है। एक्टिविटीज के बेसिस पे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो हमें ये पता करना है कि 165 पाइप्स को अगर हम स्टैक करें एक तरीके से, और तरीका के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे नीचे वाली रो में 18 पाइप्स हैं, ठीक उसके ऊपर वाले में 17 है, ऐसे करके एक कम होता गया है। तो बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी रोज ऑल द पाइप्स प्लेस्ड, सभी 165 पाइप्स को अगर प्लेस करना होगा तो कितना रोज बनेगा और सबसे टॉप रो में कितने पाइप्स होंगे। ठीक है, तो let the required number of rows be n है। तो ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं SN का, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN की जगह पे कितना रखेंगे 165 रखेंगे, n की जगह पे n रहने दीजिए, a की जगह पे 18 रखेंगे,
और ये प्लस n-1, d के जगह पे -1 रखेंगे। -1 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट रो में एक कम होता गया है, हर एक नेक्स्ट रो में एक एक कम होता गया है प्रीसीडिंग रो से। तो इस 2 से मैं इसमें इंटू कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा 330 और ये n 36 -1 से इंटू कर दीजिए, दोनों में इंटू करिएगा तो -n आएगा और ये +1 आएगा। -1 इंटू n -n, -1 इंटू -1 +1। यहां भी देखिए 36 और 1 को ऐड करिएगा तो n इंटू हो जाएगा आपका 37 -n हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है 330 और ये आपका 37n और ये -n²। ठीक, अब मैं सबको एक साइड रखने जा रहा हूं, तो n² -37n और ये +330 = 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n² का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, 330 पॉजिटिव है, 1 × 330 पॉजिटिव आएगा। तो -37 को ब्रेक करना है, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। और 330 ये कहाँ से आया? 1 × 330 इंटू किए हैं। अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 165 हो जाएगा। इसमें 3 से डिवाइड लगेगा, तो 3 5 जा, अगेन 3 5 जा, अब 5 और ये 11, हमें 37 लाना है। तो ठीक है, ये 11 से भी डिवाइड कर दीजिए, 1 हो जाएगा। तो क्या किया जाए, हमें 37 लाना है ना, तो 5 × 3 रखते हैं और 2 × 11, 5 3 जा 15 और 11 2 जा 22, मतलब मैं 22 बोल रहा हूँ, मैं 15 बोल रहा हूँ। ये नेगेटिव है, और 1 × 330 का इंटू करने में पॉजिटिव आएगा, मतलब ये दोनों हमको नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो दो नेगेटिव का इंटू पॉजिटिव आएगा और दोनों नेगेटिव ऐड होगा, साइन माइनस रहेगा, तो 37 आ जाएगा। तो आई वुड मीन टू से दैट in place of -37 we should write -22n and -15n plus 330 = 0. Here there are 3 terms, 1 2 3, but here 1 2 3 4 terms. We can make group of 2 terms. तो ग्रुप बनाइए, n कॉमन, n -22, इसमें 15 कॉमन, तो n -22 आएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एक फैक्टर n -22 आएगा और दूसरा फैक्टर n -15 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर n -22 = 0 और n -15 = 0। तो इस तरीके से n की वैल्यू 2 आ गई, 15 आ गई और 22 आ गई। अब यहाँ पे हम चेक जरूर करेंगे कि दोनों वैल्यू होल्ड करेगी कि एक करेगी। कैसे करते हैं बताता हूँ। n हम लोगों ने क्या लिया था? नंबर ऑफ रोज लिया था, ठीक है। तो अगर हम T15 की बात करते हैं तो a + 14d, a कितना है? 18 है, यहाँ दिख रहा होगा ये सब 14। अच्छा, d कितना है? तो d की वैल्यू -1 है, तो 14 × -1। तो देखिए 18 - 14 ये आपका 4 आ जाएगा। 4 क्या है? 0 से बड़ा है। T15 मतलब 15th रो में कितने पाइप्स होंगे? तो 4 पाइप्स होंगे। अच्छा, अब मैं T22 निकालने वाला हूँ। T22 मीन्स व्हाट? a + 21d, a + 21d।
तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 18 प्लस 21, d कितना है -1 है। तो देखिए 18 माइनस 21 ये आपका आएगा -3 लेस देन 0। तो पाइप्स की संख्या नेगेटिव में तो होगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 165 पाइप्स को अगर हम एक सिस्टमैटिक पैटर्न जो कि एक्टिविटीज में मैं आपको दिखाया था, अगर उस एक्टिविटीज में अगर रखें, सबसे नीचे 18 रखें, सबसे नीचे इसमें मैं 8 रखा हूं, मान लीजिए नीचे 18 रखें, फिर 17 रखें, फिर 16 रखें, इसी टाइप से रखें, तो 165 पाइप्स को कितने रोज में रखेंगे हम लोग? तो आंसर होगा 15, 22 नहीं होगा। तो 22 जो यहाँ पे आया है, दिस विल बी नॉट एडमिसिबल, दिस विल बी नॉट एडमिसिबल। तो फिर एडमिसिबल कौन होगा? ये होगा 15। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज जो हम लोगों ने n लिए हैं, तो क्या आंसर होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहली पार्ट में ये हम लोग को निकालनी थी कि इन हाउ मेनी रोज आर ऑल द पाइप्स प्लेस्ड। तो 15 रोज में सभी रखे जाएंगे। हाउ मेनी पाइप्स आर इन द टॉप, तो टॉप तो 15th वाला ही होगा ना। तो नंबर ऑफ पाइप्स इन टॉप मतलब क्या? 15th रो। 15th रो जो होगा यही आपका टॉप रो होगा, टॉप रो। तो 15th रो में कितने पाइप्स होंगे? हम लोग निकाले हुए हैं, 4 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और इस वीडियो लेक्चर का जो जज योरसेल्फ है इस तरीके से है। ये है आपका जज योरसेल्फ। क्वेश्चन पे रीड कर दे रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ द एपी 102 प्लस 97 प्लस 92 प्लस एंड सो ऑन अप टू 20th टर्म। मतलब इस सीरीज का, ये सीरीज एपी में है, इसके 20 टर्म का सम निकालना है। और निकालने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.